नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के साथ बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा संपन्न हो गई है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने द्विपक्षीय संबंधों को भविष्य में व्यापक साझेदारी से रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने की दिशा में काम करने में पारस्परिक रुचि व्यक्त की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने में सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी तत्परता दोहराई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अमेरिका के पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा और उन्हें और गहरा करने पर जोर दिया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने क्वाड पहल इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को क्रियान्वित करने में हुई प्रगति की सराहना की। इस दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में भागीदारों के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्रणी अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ सार्थक बातचीत होने की जानकारी दी। अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच द्वारा आयोजित रक्षा उद्योग गोलमेज सम्मेलन के दौरान ये वार्ता हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में भारतीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए अग्रणी अमेरिकी रक्षा कंपनियों को आमंत्रित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, भारतीय और अमेरिकी कंपनियां मिलकर दुनिया के लिए सह विकास और सह उत्पादन करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे के लिए देर रात रायपुर पहुंचे। अमित शाह राज्य में आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों के बाद गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास संबंधी बैठकें करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। कोलकाता रेप और मर्डर केस मामले को लेकर सीबीआई अपनी जांच में जुटी हुई है। इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। दरअसल कुछ ही देर पहले आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है। सियालदह कोर्ट से सीबीआई को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए मंजूरी मिल चुकी थी। सीबीआई इस मामले में संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। आपको बता दें कि सीबीआई संदीप घोष से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। वहीं आरोपी संजय रॉय को पहले ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोलकाता में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोलकाता रेप और मर्डर केस मामले की जांच में प्रगति नहीं दिख रही। आरजीकर अस्पताल मामले के खिलाफ रविंद्र सरोवर में सुबह सैर करने वाले लोगों ने विरोध मार्च निकाला। घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है।
दक्षिण अफ्रीका से भारत समेत पूरी दुनिया में फैल रहे एमपॉक्स को रोकने और उसके निराकरण के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण के निदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने बताया कि एमपॉक्स की जांच के लिए आईसीएमआर की 32 प्रयोगशालाओं में पर्याप्त जांच किट उपलब्ध है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण के निदेशक ने एमपॉक्स बीमारी की जानकारी देते हुए बताया कि एमपॉक्स में पहले बुखार होता है और फिर इससे चिकन पॉक्स जैसे दाने उत्पन्न होते हैं। नेपाल के तानहुन जिले में हुए बस हादसे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार महाराष्ट्र सरकार से भी संपर्क में है। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे पोस्टमार्टम के बाद भारतीय दल को शव सौंपे जाएंगे। मृतकों के शव को सड़क मार्ग से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा, जहां से एयरक्राफ्ट के जरिए उन्हें महाराष्ट्र भेजा जाएगा। झारखंड सरकार की तानाशाही के खिलाफ झारखंड भाजपा ने सभी जिलों के एसपी कार्यालय और थाना के सामने पुतला दहन करने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार की असफलता और परीक्षाओं में धांधली को लेकर सीबीआई जांच की मांग के साथ भाजपा ने शुक्रवार को राज्य में आक्रोश रैली भी निकाली थी। इस दौरान पुलिस ने रैली को रोकने के लिए बैरिकेडिंग, कटीलेदारों से घेराबंदी और लाठीचार्ज समेत जहरीली गैस के गोले छोड़े, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सिटिंग जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की मांग की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के बाद भाजपा कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। आज इस मसले पर देश भर में पार्टी के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इसके साथ ही अन्य बड़े नेता अपने अपने राज्यों में मीडिया के जरिए कांग्रेस पर सियासी हमला कर रहे हैं। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस ने ये गठबंधन कर एक बार फिर अपनी देश विरोधी योजना को देश के सामने रख दिया है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय संविधान के प्रति उनकी निष्ठा पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा रखने की घोषणा का समर्थन करती है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। दो दिवसीय उत्कर्ष महोत्सव के आयोजन के क्रम में संस्कृत की दशा और दिशा पर व्यापक अर्थों में चर्चा हुई। मुख्य आयोजक एलबीएस राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने संस्कृत भाषा को अधिक प्रायोगिक रूप में रखने की बात कही। तमिलनाडु के डिंडीगुल में पलानी स्थित धनदायुथपानी स्वामी मंदिर को वैश्विक मुतमेज मुरुगन कांग्रेस के आयोजन से पहले रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। कॉन्फ्रेंस का आयोजन 24 और 25 अगस्त को होना है। टेक्नोसियन वर्ल्ड कप 2024 का उद्घाटन 27 अगस्त को किया जाएगा। इस आयोजन में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को लॉन्च कर दिया गया। रूमी 1 को चेन्नई के थिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया गया। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप द्वारा विकसित इस रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। मौसम विभाग ने आज त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। अगले 3 दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में तेज बारिश हो सकती है। और खास तौर से आपको बता दें कि इस वक्त की अगर बात की जाए तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सफल दौरे से अब वापस स्वदेश लौट चुके हैं। जो यहाँ पर तस्वीरें हम दिखाएंगे, पोलैंड और यूक्रेन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वदेश लौट चुके हैं और अब से कुछ देर पहले ही वो स्वदेश लौटे हैं। वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। काफ़ी सफल दौरा ये माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ना सिर्फ पोलैंड की हम बात करें बल्कि यूक्रेन में भी जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के ज़रिए जो समाधान है उसको निकालने की कोशिश होनी चाहिए। और कई मायनों में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफ़ी सफल मानी जा रही है। इससे पहले 2 दिवसीय पोलैंड यात्रा पर भी हमने देखा था ना सिर्फ जो भारत और पोलैंड के रिश्ते हैं, करीब 70वीं वर्षगांठ उन रिश्तों की और करीब 45 वर्ष बाद जो भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड पहुँचा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वदेश लौट चुके हैं और हमारे संवाददाता अरुण शर्मा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरुण, एक सफल यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री स्वदेश लौट चुके हैं। देखिए, बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी की कही जाएगी पोलैंड और यूक्रेन की। अपने फर्स्ट लेग ऑफ द विजिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड की यात्रा पर थे, जहां हम जानते हैं कि 45 साल के बाद में किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की ये विजिट रही थी वहाँ पर। सेंट्रल यूरोप में देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नेशन है और जहाँ तक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात की जाए तो उस लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट ये विजिट पोलैंड के लिहाज से रही। सेकेंड लेग ऑफ द विजिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से यूक्रेन में पहुंचे और दुनिया भर की निगाहें प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट को लेकर के थी। और एक तरह से अगर बड़े टेकअवेज की बात करें तो एक तरफ तो भारत ने यूक्रेन के साथ में लगभग 4 एग्रीमेंट पर साइन किया है और ये एग्रीमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तरह से जो असिस्टेंस है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो या फिर रीडेवलपमेंट ऑफ यूक्रेन हो, उसमें काफी ज्यादा मददगार साबित होते हुए दिखाई देंगे। ये एग्रीमेंट एक तरफ जहाँ एग्रीकल्चर और मेडिकल के क्षेत्र के अंदर अग्रीमेंट एक तरह से इम्पोर्टेंट साबित होंगे, तो वही एक तरह से डेवलपमेंट ऑफ यूक्रेन, जिसकी यूक्रेन को इस तरह पर सख्त जरूरत है, उस लिहाज से एमओयू होते हुए दिखाई दिया। और एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार वापस कन्वे किया कि युद्ध का समय नहीं है और हमें डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसे सुलझाने की जरूरत है और भारत कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है इस पीस प्रोसीजर के अंदर, उस लिहाज से भारत एक तरह से आगे आ रहा है। तो जाहिर सी बात है काफी इंपॉर्टेंट विजिट कही जा सकती है। पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया में व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, वॉर को एंड करने की जरूरत है और शांति के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। उसके अब यूक्रेन में जब प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो शांति की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर से कही है यूक्रेन लीडरशिप के सामने। जी बिल्कुल अरुण, और इससे पहले भी हमने देखा है वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो किस तरीके से भारत शांतिप्रिय देश है और इससे पहले भी इस तरह की बानगी हमने देखी है। और इस यात्रा में भी हमने वो देखा, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी इस बात का जिक्र किया कि शांतिपूर्ण ढंग से एक बातचीत के जरिए जो समाधान है वो इस पूरे मसले का किया जाना चाहिए। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये हाईलाइट करना कि ये जो देश है ये गांधी और बुद्ध का देश है, यहाँ पर युद्ध की कोई जगह नहीं होती। और एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे प्राइम मिनिस्टर मोदी का रहा। उन्होंने कहा कि भारत एक तरह से क्योंकि दुनिया कहती है कि किस साइड पर भारत है, तो भारत ने क्लियर कर दिया कि हम लोग शांति की तरफ है, हम लोग पीस यानी कि शांति की तरफ हैं और शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भारत बढ़ चढ़ करके आगे आएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप वहाँ पे देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जेलेंस्की के साथ में जो यूक्रेन लीडरशिप है उनके साथ में काफी बातचीत हुई वहाँ पर और ड्यूरिंग द बायलैटरल्स भी एक तरह से यही निकल करके आया कि शांति के माध्यम से एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट उसको एंड करने की जरूरत है क्योंकि हम जानते हैं कि काफी सप्लाई चेन डिस्टर्ब है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फर्टिलाइजर हो, फ्यूल हो, इनकी कीमतों में काफी डैमेज हुआ, जिसका जो खामियाजा है वो इस तरह से आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो वही एक तरह से फोकस रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट का भी कि जल्द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का एक तरह से अंत हो और अगर शांति की प्रक्रिया में अगर भारत कोई रोल अदा कर सकता है एक स्टेक होल्डर के तौर पर तो उसके लिए भी भारत एक तरह से बढ़ चढ़ करके आगे आने के लिए तैयार है एक मित्र के रूप में। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पोलैंड और यूक्रेन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो अब स्वदेश लौट चुके हैं। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। आपको बता दें, मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में आज बादल छाए रहने का अनुमान जताया। साथ ही हल्की बारिश का भी अनुमान यहां जताया गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान करीब 34 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के तहत औपचारिक रोजगार सृजन इस साल जून में 6.9% बढ़कर 2.16 मिलियन हो गया, जबकि जून 2023 में ये 2.02 मिलियन था। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये जानकारी साझा की। पेरोल के अनुसार जून में 13,000 से अधिक नए प्रतिष्ठानों को ESI योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया, जबकि मई 2024 में 20,000 से अधिक प्रतिष्ठान जोड़े गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और हरित बदलाव एवं जलवायु कार्रवाई के लिए द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। सेबी ने राजस्थान स्थित डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके प्रवर्तक व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश महावीर सिंह को निवेशकों से धोखाधड़ी करने के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेजन जैसे ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर चिंता जताते हुए आरोप लगाया है कि ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं ने देश के FDI कानूनों को उनका पूरी तरीके से पालन नहीं किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि ई-कॉमर्स नीति के अभाव में उत्पाद के फेक रिव्यू, उत्पाद की कमी दिखाकर दबाव पैदा करना, उत्पाद की सही जानकारी नहीं देना, सामान लौटाने में आनाकानी करना जैसी हरकतों से उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। क्रिकेट के रोमांच से फुटबॉल के धमाल तक, हॉकी के मैदान से टेनिस के लॉन तक, एथलेटिक्स फील्ड से बैडमिंटन के कोर्ट तक, कुश्ती, बॉक्सिंग और
शूटिंग समेत होगी खेल जगत से जुड़ी हर खबर। देखिए खेल समाचार सिर्फ डीडी न्यूज पर। पिछले दशकों में हमारे शहर बदल गए हैं। बढ़ता तापमान और पानी की सतह गिरती जा रही है और इसका सीधा प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। इसका विकल्प क्या है? धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। जन सहभागिता से हो रहे हैं अनूठे प्रयास। उत्तराखंड में महिलाएं कर रही हैं बरसाती जल का संरक्षण, अपना रही हैं प्राकृतिक उपाय। तो महाराष्ट्र के वाशिम में शमशान घाट को लोगों ने बना डाला प्राकृतिक ऑक्सीजन लैब। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश अब लौट चुके हैं अपनी सफल पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के बाद। साथ ही हमारे संवाददाता जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो यात्रा है वो कई मायनों में सफल रही है। फिर चाहे अलग अलग हुए समझौतों की बात की जाए या जिस तरीके से भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर एक की जाती है शांतिप्रिय देश के तौर पर, और वही संदेश इस यात्रा के जरिए भी नज़र आया। यूक्रेन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर इस बात का जिक्र किया कि शांतिपूर्ण ढंग से जो मामला है इसको सुलझाया जाना चाहिए सकारात्मक रूप से बातचीत के ज़रिए, और भारत हमेशा पक्षधर रहा है शांति के लिए। भारत बुद्ध का देश है, हम युद्ध कतई नहीं चाहते हैं, और जिस तरीके से वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं ऐसे में ज़रूरी कि शांतिपूर्ण ढंग से समाधान इसका निकाला जा सके। और इससे पहले पोलैंड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। फिलहाल इस सफल यात्रा के बाद अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री स्वदेश लौट चुके हैं। खासतौर से भारत और पोलैंड के रिश्तों की अगर बात की जाए, दोनों देशों के बीच काफ़ी अहम रिश्ते और इन्हीं रिश्तों की 17वीं वर्षगांठ थी खासतौर से, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र किया था। खासतौर से पोलैंड की अगर बात की जाए तो 45 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो कि पोलैंड पहुंचे थे। पोलैंड और भारत के बीच जब हम बात करते हैं खासतौर से आर्थिक रिश्तों को लेकर, जो कि अपने आप में काफ़ी प्रगाढ़ हैं, मजबूत हैं, और अब ये जो मजबूती है रिश्तों को और ज़्यादा मिलती हुई नज़र आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बाद से। अलग अलग क्षेत्रों की खासतौर से बात की जाए जहाँ पर पोलैंड और जो भारत हैं उन वो आर्थिक रूप से जुड़े रहते हैं, बल्कि इसके साथ ही अगर हम बात करें जो खासतौर से पोलैंड में जो तमाम जो भारतीय रह रहे हैं, भारतीय समुदाय से जुड़े लोग हैं, या किस तरीके से वहाँ पर अगर बात की जाए जामनगर के महाराजा की जो बात कही जाती है, क्योंकि वहाँ आज भी उनको याद किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने जिस तरीके से जो पोलिश शरणार्थी थे उनको अपने यहाँ शरण दी थी, और इन तमाम ये जो रिश्ते हैं और भी ज़्यादा प्रगाढ़ मजबूत होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सफल यात्रा के बाद खासतौर से ना सिर्फ पोलैंड बल्कि यूक्रेन की भी अगर बात करें, हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर जिन मासूम बच्चों की मृत्यु हुई थी पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, और उसके साथ साथ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता में इस बात का जिक्र भी किया था कि किस तरीके से शांति प्रिय देश होने के नाते ये ज़रूरी कि वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं ऐसे में शांतिपूर्ण ढंग से जो भी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। और भारत जो कि हम कहते हैं विश्व बंधु की जब धारणा के साथ हम बात करते हैं, शांति के साथ ही लगातार जो पूरा विश्व है उसमें एक यही संदेश जाए कि बिना युद्ध के भी जो सार्थक बातचीत है वो की जा सकती है। और इसी के साथ फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने देश यानी स्वदेश लौट चुके हैं। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। सी जान जो है सारे घर की दुलारी,
उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार।